एक बार बादशाह अकबर युद्ध के बाद दिल्ली लौट रहे थे। रास्ते में अकबर को इलाहाबाद के गंगा किनारे पर पड़ाव डालना पड़ा। अकबर का खेमा पूरी फौज के साथ गंगा के किनारे पर जमा हुआ था। दूसरे दिन अकबर ने अपने एक दूत को पत्र के साथ नाव पर झूसी के राजा के पास भेजा। पत्रवाहक ने झूसी के किले में पहुंचकर अकबर का पत्र झूसी के राजा को दे दिया। पत्र में अकबर ने कुछ अधिक नहीं लिखा था, उसने बस केवल वहां के राजा से मिलने की इच्छा व्यक्त की थी। झूसी सम्राट अर्थात चौपट राजा अकबर के पत्र को पढ़कर बुरी तरह से घबरा गया। उसने समझा कि अकबर उसके छोटे से राज्य पर अपना अधिकार करना चाहता है। चौपट राजा ने तुरंत बीरबल को बुलाया और वह पत्र बीरबल के आने पर उसके समक्ष रख दिया। साथ ही अपना भय भी प्रकट कर दिया कि उसे शक है कि अकबर उसके छोटे से राज्य को अपने अधिकार में करना चाहता है। बीरबल दूरदर्शी था, वो अकबर के आशय को समझ गया था। उसने हंसकर कहा, महाराज ऐसी बात नहीं है। अकबर की इच्छा आपके छोटे से राज्य पर अधिकार करने की नहीं है। फिर क्या है बीरबल? आप चिंतित न हो महाराज, बीरबल ने उत्तर दिया। अकबर महाराज की जो इच्छा है, वे जिस इच्छा से आपको बुला रहे हैं, मैं उसका भी प्रबंध कर देता हूँ। तुम जानो बीरबल, जो चाहे करो। महाराज बोलो बीरबल। आप चलने की तैयारी करें, बीरबल ने कहा। महाराज अकबर से मिलने तो चलना ही है। क्या हमारा चलना भी आवश्यक है बीरबल? जी हाँ महाराज। चौपट राजा तो अकबर से मिलने जाने के लिए अपनी तैयारी में लग गए। और बीरबल वो प्रबंध करने चला गया जो उसने सोचा था। राजमहल से निकलकर बाहर मछेरों की बस्ती में आ गया। वहां आकर उसने कुछ किश्तियों में ईंट पत्थर चुना तथा मिस्त्रियों को गंगा किनारे पर पहुंचने का आदेश दिया। बीरबल अपना कार्य करके लौट गया। उसने राजमहल में आकर महाराजा से कहा, महाराज हम लोग 2-3 घंटे बाद चलेंगे। महाराज बोले, यदि हम लोगों को वहां पहुंचने में देरी हुई तो सम्राट अकबर नाराज हो जाएंगे। आप निश्चिंत रहिए, बीरबल ने कहा। सम्राट अकबर नाराज नहीं होंगे। चौपट राजा कर भी क्या सकता था, उसके पास अपनी अकल तो थी नहीं। जैसा बीरबल ने कहा उसने मान लिया। चौपट राजा तथा बीरबल तीसरे पहर अकबर से मिलने के लिए एक शाही किश्ती से चले। दूर से ही सम्राट अकबर के खेमे नजर आ रहे थे। वहां अकबर का झंडा लहरा रहा था। कुछ देर बाद महाराज और बीरबल अकबर के समक्ष पहुंच गए। चौपट राजा तथा बीरबल ने अकबर को प्रणाम किया। अकबर ने चौपट राजा तथा बीरबल को शाही खेमे में अपने साथ बैठाया और उन आओ भगत की। चौपट राजा ने अकबर के समक्ष हाथ जोड़कर कहा, महान सम्राट ने मुझ जैसे गरीब को कैसे याद किया। मैं जिस लायक हूँ आपकी सेवा में उपस्थित हो गया हूँ। लेकिन महाराज मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि आप जैसे महान सम्राट ने मुझ जैसे गरीब छोटे से राज्य पर क्यों कुपित दृष्टि डाली। मेरे इस छोटे से राज्य में आप जैसे सम्राट को क्या मिलेगा। अकबर चौपट राजा की बातें सुनते रहे। उसकी बातें सुनकर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आप जो सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। आपके राज्य को अपने अधिकार में लेने का हमारा कोई इरादा नहीं है। लेकिन क्या महाराज? चौपट राजा ने पूछा। हम यह जानना चाहते हैं कि हमने तो केवल तुम्हें बुलाया था, फिर तुमने स्वयं आने के पूर्व ये ईंट पत्थर चूना आदि क्यों भिजवाया। महान सम्राट चौपट राजा ने कहा, मुझे इस विषय में कोई ज्ञान नहीं है। सच्ची बात तो यह है कि मेरे राज्य में तो जो कुछ भी करते हैं मेरे मंत्री बीरबल करते हैं। अब अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुमने स्वयं आने के पहले ये ईंट पत्थर चूना आदि क्यों भिजवाया। बीरबल ने अकबर के समक्ष हाथ जोड़कर कहा, महाराज आपने हमारे महाराज को इसी उद्देश्य के लिए तो बुलाया था ना। आपकी इच्छा इन तीनों नदियों के किनारे पर एक विशाल महल बनाने की ही थी ना। यह सही है बीरबल। अकबर ने कहा, हमारी यही इच्छा थी। हम गंगा, यमुना और सरस्वती के किनारे पर एक विशाल महल बनाना चाहते थे।
अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता को पहचान गया था। अकबर ने बीरबल को अपने साथ रखने का फैसला कर लिया। उन्होंने महाराज चौपट की ओर देखते हुए कहा, महाराज बीरबल आज से हमारे साथ रहेंगे, इनको हम अपने साथ ले जाएंगे। अकबर की इस बात को सुनकर चौपट राजा रो पड़ा। उसने गिड़गिड़ा कर कहा, महाराज मेरे पास तो जो कुछ है बस बीरबल ही है। इन्हीं के बल पर तो मैं राज करता हूँ। बीरबल को मुझसे मत छीनिए। लेकिन अकबर ने चौपट राजा की यह प्रार्थना स्वीकार नहीं की। उन्होंने कहा, यदि तुम स्वेच्छा से बीरबल को हमें नहीं दोगे तो हम तुम्हारे राज्य की ईंट से ईंट बजा देंगे। हम बीरबल की बुद्धिमत्ता पर मुग्ध है और हर सूरत पर इनको हम अपने साथ ले जाएंगे। वैसे भी तुम्हारी अंधेर नगरी में क्या फर्क पड़ता है? बीरबल जैसा बुद्धिमान व्यक्ति तो हमारे साथ दिल्ली में रहना चाहिए। बेचारा चौपट राजा भी क्या कर सकता था? उसका बादशाह अकबर के समक्ष वजूद ही क्या था? वह चुपचाप लौट गया। जूशी यानी अंधेर नगरी के इतिहास में बताया जाता है कि अकबर के बीरबल को अपने साथ ले जाने के पश्चात कुछ ही दिनों में अंधेर नगरी के चौपट राजा का अंत हो गया। राजा का किला उलट गया और चौपट राजा सहित सब समाप्त हो गया। जूसी यानी अंधेर नगरी का वह किला आज भी उल्टा पड़ा है। बताया जाता है कि उस किले में से एक सुरंग गंगा के नीचे से त्रिवेणी किनारे तक जाती थी। अकबर ने जो किला बनवाया था वह आज भी गंगा यमुना के किनारे पर खड़ा हुआ है। इलाहाबाद के उस विशाल किले की शुरुआत सम्राट अशोक महान ने करवाई थी, जिसे अकबर ने पूरा किया था। इलाहाबाद के किले से एक सुरंग दिल्ली के किले तक गई थी, जो सुरक्षा की दृष्टि से बनवाई थी। अकबर बीरबल को लेकर दिल्ली आ गया था। इस तरह से बादशाह अकबर को बीरबल जैसा रत्न प्राप्त हो गया। बीरबल बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। वह अकबर के 9 रत्न में से एक थे और अकबर को अपने सभी सभासदों में प्रिय थे। बीरबल बुद्धिमान, हाजिर जवाब तथा तार्किक रूप में उत्तर देने के आदी थे। वह अकबर की बातों का सहज ही उत्तर दे देते थे। अकबर और बीरबल के मध्य जो मजेदार बातें होती थी उन्हें ही अकबर बीरबल के लतीफे कहा जाता था। इस तरह से अकबर को बीरबल मिला।